आज आप लोग को एक शॉर्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जिस टॉपिक रिलेटेड है सर हार्ट का ईसीजी। ईसीजी मीन्स क्या होता है सर? ईसीजी का दो फुल फॉर्म होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में जो मशीन लगाया होता है जिसमें ये ग्राफ बनता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं, और जो मशीन है उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर हम ऐसे बात करेंगे सर, सपोज दैट ये पेशेंट है, पेशेंट के ठीक ऊपर में एक एलईडी लगा होता है, यहाँ पर ग्राफ बनते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानेंगे। और जहाँ पर सर ये मशीन में सर 12 लीड या 3 लीड लगाया जाता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पर पेशेंट होते हैं, पेशेंट का सर अगर हम बात करेंगे 3 लीड का बात करेंगे तो सर 3 लीड कहाँ कहाँ लगे होते हैं? पहला लीड यहाँ पर होते हैं ये रिस्ट में, दूसरा लीड ये रिस्ट में होता है, और तीसरा जो लीड होता है लेफ्ट पैर के एंकल में होगा सर, तीसरा लीड। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर 12 लीड का बात करेंगे तो चेस्ट रीजन में सर, जहाँ पर हम लोग का हार्ट का लोकेशन है, उस हार्ट लोकेशन में 9 लीड लगे रहेंगे सर, और 10, 11 और लेफ्ट एंकल में 12। ठीक है, अब ये सर लीड का फंक्शनिंग क्या सर? ये ग्राफ को दर्शाते हैं जिस ग्राफ का नाम है PQRST ग्राफ। यहाँ सर देख रहे ये वेव बना रहे हैं, जो पहला वाला जो वेव बन रहे हैं सर P वेव, फिर बन रहा है QRS कॉम्प्लेक्स एंड उसके बाद बन T वेव। सर एक एक करके हम लोग समझेंगे कि P वेव जो बन रहे हैं, P वेव किस लिए बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक कार्डियक साइकिल के लिए हम लोग जरूरत है। सर 1 मिनट में 72 टाइम हार्ट बीट होता है, वहीं पर सर 1 हार्ट बीट में लगभग 0.8 सेकंड समय लगते हैं। मतलब अगर हार्ट बीट एक बार दिल धड़क रहे हैं उसका मिनिमम समय लगेगा 0.8 सेकंड, और वही 0.8 सेकंड में ये सब एक्टिविटी होते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि सोचिए कि सर ये 0.8 को अगर हम लोग करेंगे सर, यहाँ पर आर्टरी सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स क्या होता है? जब सर आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस प्रेशर के कारण सर वो जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरी से कॉन्ट्रैक्ट के कारण ये वेंट्रिकल में जाएगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कहीं ना कहीं एरोटा में जाएगा और लंग्स में जाएगा। तो यहाँ पर आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन, जब पहली बार आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये वाला पी वेव बनते हैं। अब सर आप लोग का मन में क्वेश्चन ये आएगा कि आर्टरी जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं सर पहली बार, वो कितने सेकंड के लिए हो रहे सर? तो इसीलिए पहले ये ग्राफ को हम लोग को पढ़ना है सर। देखिएगा सर, ध्यान दीजिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। सर जब भी ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड के द्वारा सिग्नल दिया जाएगा, दोनों आर्टरीज को, लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज को दोनों सिग्नल दिया जाएगा, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के कारण दोनों आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वो 0.1 सेकंड के लिए। दैट मीन आर्टरीज कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है सर 0.1 सेकंड के लिए। जब सर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा उसके बाद ये रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगा दोनों आर्टरीज 0.7 सेकंड के लिए। तो दोनों, इसको हम कहते हैं डायस्टोल मोड। जब रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगा इसको हम कहेंगे डायस्टोल मोड। ठीक है सर। अब सर ये जब एक बार जब ये सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल मोड में रहेगा। दैट मीन्स वेंट्रिकल डायस्टोल मोड में है। अब सर वेंट्रिकल को पंप आउट करना है ब्लड एरोटा और लंग्स में, तो इसीलिए वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा 0.3 सेकंड के लिए। तो सर हम इसको वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल, सिस्टोल। अब सर जब सर दोनों आर्टरीज एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन मोड में रहेगा उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। यहां पर देखिए सर, तो ये जो रीजन बनेगा सर, ये जॉइंट डायस्टोल का रीजन बन गया सर। ये क्या बन गया सर? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल किसको कहेंगे सर? व्हेन आर्टरीज एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन रिलैक्सेशन और इन द डायस्टोल मोड। अब सर देखेंगे आर्टरी सिस्टोल हो रहा सर 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है सर 0.3 सेकंड के लिए। वेरी गुड।
अब सर यहाँ पर बात करेंगे, ये देख के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर आर्टरी 0.1 सेकंड के लिए जब सिस्टोल हो रहा है तो यहाँ पर मेरा पी वेव बन रहा है। पी वेव का फॉर्मेशन होता है आर्टरी सिस्टोल के कारण। दैट मीन पी वेव का ड्यूरेशन कितना है सर 0.1 सेकंड। ये समझ में आया सर। अब सर देखिए ये QRX कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। दैट मीन्स QRX कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकंड लगा रहे हैं सर, ठीक है। तो 0.3 सेकंड वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो रहा है तो यहां पर QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है सर। वेंट्रिकल सिस्टोल में QRX कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अब सर यहां पर अगर बात करेंगे कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो रहा है तब डायस्टोल मोड में आएगा। अब सर देखिए यहां पर बात करते हैं, पहले वेंट्रिकल डायस्टोल मोड में जाएगा। तो वेंट्रिकल जब डायस्टोल मोड में जाएगा सर, जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या डायस्टोल मोड में जाएगा उसका अप्रोक्सीमेटली समय लगा 0.4 सेकंड, और 0.4 सेकंड के कारण टी वेव बनता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जब वेंट्रिकल डायस्टोल मोड में हो रहा है तो टी वेव बन रहा है, वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो रहा है तो ये QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आर्टरीज जब सिस्टोल हो रहे हैं तो पी वेव बन रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सर आपने तो बता दिए कि वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ फिर डायस्टोल हुआ, ये हम समझ गए, लेकिन सर आर्टरी जब सिस्टोल हो रहा है तो उसको डायस्टोल वाला ग्राफ कहाँ है? तो डायस्टोल वाला ग्राफ सर इसका पीछे बनते हैं, ये सर इनके पीछे बनते हैं डायस्टोल वाला ग्राफ और इनके साथ साथ चलते हैं, और यहां से लेके यहां तक इसको ज्वाइंट डायस्टोल के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर आर्टरीज और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन मोड में होता है। सर अगर बात कर लेंगे सर इसको पी वेव हम लोग पता कर लिए। अब सर देखिए यहां से लेके यहां तक अगर बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे सर? PR सेगमेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे सर? PR सेगमेंट। अब सर यहां से लेके यहां तक इसको कहेंगे QT इंटरवल, यहां से लेके यहां तक कहेंगे ST सेगमेंट, और सर यहां से लेके यहां तक कहेंगे QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन ECG के बारे में दिए हुए हैं सर, जिसमें हार्ट रेट या ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेशेंट को हम लोग लीड लगाते हैं, और 3 लीड या 12 लीड हम लोग लगाते हैं। और ये सर ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा नहीं, ये ग्राफ जब मशीन में ECG मशीन में उठेगा ऐसे ऐसे चलते रहेगा। जब ये ब्लिंक कर जाते हैं दैट मीन्स उनका हार्ट बीट करना बंद कर देते हैं, दैट मीन्स वहाँ पर उनका खतरा है। तो ब्लिंक ताकि ना करे इसीलिए ये ECG मशीन को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हार्ट में क्या क्या फंक्शनिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जब लाइनिंग पूरा लाइनिंग आ जाएगा दैट मीन्स उसका हार्ट बीट जो सिस्टोल एंड डायस्टोल जो हो रहा है वो इनकम्प्लीटली बंद हो चुका है। तो ये पेशेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का हम लोग यूज़ करते हैं हार्ट पेशेंट के लिए। थैंक यू। और ऐसे ही